नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष मार्ग में। आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के बारे में। कर्क राशि जिसके राशि स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जैसा स्वभाव इन लोगों का होता है, अर्थात बहुत भावुक होते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षक होते हैं दिखने में, लेकिन किसी भी व्यक्ति का कष्ट ये नहीं देख सकते। एकदम से इनकी आंखों में आंसू आ जाता है। अगर कोई बात इनके मन में है और किसी व्यक्ति की कमी या बुराई है वो, या फिर इनको लगता है कि वो बात बताने से इनके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तो ये वो बात अपने मन में ही रखते हैं, सामने वाले को बताने से परहेज करते हैं, क्योंकि ये रिश्ते निभाना चाहते हैं। ये अपने मन में ही बात रख के घुटते घुटे घुटते रहेंगे, लेकिन बात नहीं बताएंगे। तो ये तो इनकी एक बेसिक नेचर हो गई, कैसे होते हैं ये। लेकिन हम बात करेंगे आने वाला जो समय है, यानी कि आने वाले मास इनके लिए कैसे रहने वाले हैं। जैसा कि कर्क राशि में अष्टम भाव पर कर्क राशि वालों के शनि का गोचर है और 29 मार्च 2025 तक ये रहेगा। शनि इनके वैवाहिक जीवन के स्वामी भी बनते हैं, तो विवाह के लिए तो ये समय अच्छा है इनका, क्योंकि दशम भाव पर बृहस्पति का गोचर भी इनका चल रहा है। यदि आपकी जन्म कुंडली पर विवाह का योग है, विवाह की दशा है, तो निश्चित रूप से आपका विवाह अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं उनके लिए विशेष ये है कि आपके सप्तम या अष्टम भाव पर यदि शनि होता है कर्क राशि वालों के, तो आपका जिससे विवाह होता है उसका कहीं ना कहीं रिश्ता टूटा हुआ होता है। आप पहले ही उनसे बात कर लीजिएगा, कभी शादी के बाद आपको पता चले। ये एक सूत्र है, ये एक शोध का सूत्र है। आप इसको पूछ के देखिएगा उनसे जिनसे आप विवाह करना चाह रहे हैं। विशेष रूप से प्रेम विवाह आप जिनसे करते हैं उनका पहले से किसी के साथ रिश्ता टूटा होता है। रिश्ता टूटने का अर्थ यहाँ पर यह है सगाई टूटना, एंगेजमेंट हो जाना और उसके बाद टूट जाना, ये अर्थ यहाँ पर रिश्ता टूटने का है। तो आप जिनसे प्रेम विवाह करेंगे, हाँ हो सकता है आपको पता हो पहले से कि आप उनसे कर रहे हैं और उनका रिश्ता टूटा हुआ है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है वो थोड़े से अवेयर रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस वजह से रिश्ता तोड़ दें अपना, लेकिन बस मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये भी एक सूत्र है कि आपके राशि से सप्तम या अष्टम भाव पर शनि हो कर्क राशि वालों के लिए, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीवन साथी आपको मिलता है। लेकिन जो अब समय चल रहा है, विवाह अगर आपका इस समय होता है या रिश्ता फिक्स हो जाता है और आने वाले नवंबर तक आपका विवाह होता है, तो बहुत अच्छा योग है और विवाह आपका अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। तो ये बात विवाह की हो गई। जिनका पहले से विवाह हो चुका है, दाम्पत्य जीवन चल रहा है, उनके लिए भी थोड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके जीवन साथी की स्वास्थ्य में दिक्कत रहेगी। शनि अष्टम में रहना, सप्तम भाव का स्वामी होके, तो विवाद भी कराएगा छोटी छोटी बातों पर। जब हम अपने जीवन साथी के साथ पूरे दिन में किसी भी तरह से हम एक साथ जब बैठेंगे, कहीं बात करेंगे, तो विवादों से बात शुरू होगी किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से। और जो लोग पहले से ही कर्क राशि वाले हैं उनको ध्यान रखना है, उनके जॉइंट पेन में या किसी पैर की नस में भी दिक्कत आ सकती है, स्पेशली घुटने से नीचे के पार्ट में उनको पैरों में दर्द रहेगा। यहाँ पर बृहस्पति और राहु जो सबसे शनि के बाद सबसे लंबे वक्त के गोचर होते हैं, सबसे लंबे समय रहते हैं, यानी कि बृहस्पति का गोचर लगभग 13 महीने रहता है, जो अभी मेष राशि में है, तो वो आपके कार्य क्षेत्र में बाधा ला रहा है। एक तो शनि की तीसरी दृष्टि और दूसरा बृहस्पति वहां पर बैठ रहे हैं जो भाग्येश हैं। भाग्य स्थान के स्वामी वहां गए तो आपको पदोन्नति तो मिलेगी, प्रमोशन के योग हैं आने वाले अप्रैल तक, 2024 तक आपको आपके काम से लाभ मिलने वाला है। लेकिन काम करते हुए जिस भी विभाग में, जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम करेंगे, आपको परेशानी झेलनी होगी, विशेष रूप से अपने सीनियर्स के थ्रू। सीनियर्स आपको परेशान कर सकते हैं। मंगल की राशि है, अग्नि तत्व राशि है, जिसमें गुरु बैठे हैं, तो आपके सीनियर्स आपको परेशान करेंगे। अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से आपको स्ट्रेस रहेगा जब तक बृहस्पति का गोचर, यानी कि 2024 में अप्रैल तक ये समय आपको परेशान करेगा। शनि का प्रभाव यहाँ पर तीसरी दृष्टि से आपको आपके जॉब चेंज करने में, या जो नौकरी नहीं कर रहे या जिनको नहीं मिल रही उनके लिए भी डिले कर रहा है, नौकरी दिलाने में, नौकरी चेंज कराने में, प्रमोशन पाने में भी। हालांकि प्रमोशन का योग आपका अप्रैल तक है, आने वाले अप्रैल 2024 तक, लगभग 25 से 26 अप्रैल आप मान के चलिए। अगर जब तक नहीं मिलता है तो फिर आपके लिए डिले हो जाएगा, और मान के चलिए 1 साल तक आपको जहां आप काम कर रहे हैं वहीं रहना होगा।
अब जिन लोगों, राहु की बात कर लेते हैं, राहु नवम भाव पर है। विशेष बात यहाँ पर क्या रहने वाली है, जो वैवाहिक लोग हैं, जिनका शादी हो चुकी है, आपके, यदि आप पुरुष हैं तो आपकी फैमिली में, आपके ससुराल में आपके साला या साली, या यदि आप महिला हैं तो आपकी ननंद या देवर, इनसे आपके रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। या फिर इन लोगों के जो आपके रिश्तेदार हैं, साला या साली, देवर या ननंद, ये जो रिश्तेदार हैं, इनके व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसी दिक्कत आएगी जिससे इनको कोर्ट तक जाना पड़ सकता है। इनके वैवाहिक जीवन टूट सकता है, इनके जीवन साथी के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, या फिर कोई और कोर्ट केस हो सकता है। राहु ये सब चीजें देता है। राहु आपका नवम भाव पर है, नवम भाव इन रिश्तेदारों का है, तो इन रिश्तेदारों से संबंधित आपको ये दिक्कत रहेगी, आपको भी हो सकती है और उनको तो होगी ही। अब हमें यहाँ देखना है हमारा स्वास्थ्य। शनि अष्टम में है तो ज्वाइंट पेन और नसों से संबंधित दिक्कत तो दे रहा है, लेकिन हमें अपने कर्क राशि के आधार पर खाने का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी क्या है, चंद्रमा कर्क राशि वालों के लिए विशेष रूप से, चंद्रमा जो होता है वो हर 2 से ढाई दिन पर गोचर चेंज करता है। तो जब जब वो शनि से संबंध बनाएगा, क्योंकि शनि अष्टम का स्वामी भी है और अष्टम पर ही इस समय गोचर कर रहा है, तो आपको पेट से संबंधित दिक्कत देगा। आपको इस समय ध्यान रखना है कि बाहर का खाना कम से कम खाना है। खा रहे हैं तो किसी ऐसी जगह खाएं जहाँ आपको पता हो कि हाँ, यहाँ पर शुद्ध और अच्छा खाना मिलेगा। जब भी आपका पानी चेंज होगा तो आपके पेट में दिक्कत आएगी, तो आपको अपने पेट का विशेष रूप से ध्यान रखना है अभी, जब तक शनि का एक गोचर चल रहा है। बाकी जो लोग शिक्षा वाले हैं, या जो पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको अभी संघर्ष करना होगा। मंगल उनका उच्च का हो गया, यानी कि शिक्षा का स्वामी आपका उच्च राशि पे है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मंगल शनि की राशि पर है और शनि डिले कराती ही है। हालांकि मंगल उच्च का आपको एनर्जेटिक बना देगा। आप यदि स्पोर्ट्स में हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक है। यदि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए शुभ है। डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए शुभ है। कुल मिलाकर फिजिकल एक्टिविटी के लिए मंगल आपके लिए शुभ रहने वाला है, लेकिन आपकी पढ़ने की क्षमता को अभी ये रोक रहा है। आप अभी मेडिटेशन करें, भगवान शिव को व्हाइट पुष्प, सफेद पुष्प अर्पित करें। आगे बात करेंगे हम सिंह राशि वालों के लिए। जब तक धन्यवाद।